तो क्या हालचाल साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को जय हिंद, राम राम। आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे, हम सभी कल के वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या के प्रकार के बारे में कल के वीडियो में हमने बात की थी, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। मैं उसको रिकॉल करवा दे रहा हूँ 1-2 मिनट में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर्स का डेफिनेशन, यानी संख्या होता क्या है। तो मैंने उसमें बताया था, आप पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो मैंने नंबर्स के बारे में बताया था कि वो उसकी अवधारणा क्या है, उस नंबर्स यानी संख्या किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि संख्या क्या है, तो संख्या एक चित्र है। क्या है? चित्र। और उस चित्र को पहले मतलब जैसे जो पहले के आदमी थे, उन्होंने उस चित्र को एक खास नाम दे दिया कि इसका नाम ये है और इसका वैल्यू ये है। जैसे इस चित्र को उन्होंने क्या नाम दिया? 1 दिया, 1, और इसका वैल्यू बताया कि ये 1 इकाई है। ये चित्र को उन्होंने 2 कहा। क्या कहा? 2, और इसका उन्होंने वैल्यू बताया कि इतना, मतलब 1, और फिर एक और जोड़ दीजिएगा तब ये 2 बनेगा। यानी इस चित्र को उसने 2 कहा और इसका वैल्यू बताया इतना, और इतना और मिला दीजिएगा, यानी जैसे ये और एक बार ये और जोड़ दीजिएगा तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और इस वैल्यू को, इस चित्र को उन्होंने स्पेशल नाम दिया 2, जिसको पूरी दुनिया आज फॉलो करती है। यानी ये इंटरनेशनली क्या है? वैलिड है, यानी सर्वमान्य है। सब कोई इसे मानता है कि हाँ जी ये 2 ऐसे लिखा जाएगा। एक बात और, अलग अलग देश में अपना अपना सिंबल मैथमेटिक्स में जो अंक होता है उसको डिनोट करने के लिए यूज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दुनिया में कहीं भी कुछ भी यूज किया जा रहा हो, नंबर्स जो होगा, जो वहाँ का संख्या होगा, वो एक चित्र ही होगा, और उस चित्र का कुछ ना कुछ खास वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू होगा, जो वहाँ के लिए मतलब और सर्वमान्य होगा। लेकिन जिस तरह से हमने कल बताया था कि Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, H का मतलब हाइड्रोजन, He का मतलब हीलियम, ये पूरा देश के जो वैज्ञानिक संगठन है, यानी सभी देशों के जो वैज्ञानिक संगठन है, उनके द्वारा ये मतलब कि सर्वमान्य रूप से मान लिया गया कि पूरी दुनिया में हाइड्रोजन को यदि कोई कुछ बोलेगा तो उसका सिंबल बोलेगा नहीं, हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेगा तो उसको हमेशा H लिखेगा। और यदि H ही होगा तो दुनिया में कहीं भी हीलियम के बारे में कुछ खोज किया जाएगा, नया नया शोध किया जाएगा, तो उसको H ही से ही दर्शाया जाएगा। या वहाँ पे मान लीजिए कि प्रयोगशाला में हम भारतीय साइंटिस्ट गए अमेरिकन लैब में कुछ रिसर्च करने, तो वहाँ पे भी हीलियम को H ही लिखा जाएगा उसके बॉटल पे। ये नहीं कि वहाँ दूसरा लैंग्वेज में लिख दे। तो भारत के साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट होते हुए भी सिंपल सी चीज़ को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ नेम अलग अलग होने के कारण। तो ये मतलब एक तरह से सहजता होने के लिए, यानी काम आसानी तरीके से हो, आसानी तरीका नहीं होता, आसान तरीके से हो, इसके लिए क्या होता है, सभी जगह एक ही सिंबल को फॉलो किया जाता है, यानी माना जाता है। तो ये चित्र है और इस चित्र को एक नाम दे दिया गया कि इसको सोडियम कहेंगे, और पूरा दुनिया में लोग ऐसा चित्र को सोडियम ही कहेगा। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी ये चित्र है, ये भी चित्र है। चित्र मतलब सिंबल, प्रतीक, और इस प्रतीक को उन्होंने, यानी जो मतलब जितने जो मैथमेटिशियन का ग्रुप बोल सकते हैं, इंटरनेशनली रूप से इसको सर्वमान्य घोषित कर दिया कि आप भी इसको 1 ही समझेंगे, हम भी इसको 2 ही समझेंगे, सबको इसको 2 ही समझेगा। जिससे अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करेंगे तो उस काम में क्या होगी, सुविधा होगी, और काम जल्दी होगा, तेजी से होगा, क्योंकि किसी को समझने में परेशानी नहीं होगी कि हाँ इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि आपके रुपए पे ऐसा सिंबल है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये 2 रुपए है, इस पे 2 को 0 है तो 200 है। उसका साइन अलग हो सकता है। मान लीजिए कि कहीं पे आपका डॉलर हो सकता है, तो कहीं पे मतलब कि आपका ऐसे यूरो हो सकता है, तो कहीं पे आपका ऐसे रुपी हो सकता है। ये साइन अलग है, लेकिन ये होगा तो 200 ही डॉलर, या 200 यूरो, या 200 रुपया। तो ये 200 सब जगह सर्वमान्य है। तो यही संख्या के बारे में मैंने कल आपको बताया था। भाई ज़्यादा लेक्चर दे दिया इस पे। आगे बढ़ते हैं।
तो संख्या के उसके बाद हमने टाइप्स का सिलेबस लिखा था, तो उसके बारे में लिखा था कि नंबर को जान लेने के बाद संख्या के टाइप्स के बारे में जानेंगे। आप जाकर पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो संख्या के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। प्लीज आपसे विनती है कि जाइए पीछे के वीडियो को देखिए संख्या वाला, और आप अधिक जानकारी को हासिल कीजिए। नंबर के बारे में पहली बार इतनी जानकारी आपको कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा होगा इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, तो अब टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमने चर्चा किया था कल, तो बताया था कि पहले नंबर के दो बेटे होते हैं। पहला बेटा का नाम है, यानी दो लड़के हैं इसके, पहला लड़का का नाम है क्या, तो बतलाइए। तो एक बात और समझते हैं, मान लीजिए कि इतने अलग अलग नंबर क्यों बनाए गए, इतने अलग अलग नंबर क्यों बनाएंगे, तो भाई कभी भी जो बंटवारा होता है, बंटवारा होने का एक ही मेन वजह है। मान लीजिए कि जैसे, एक सेकेंड आप समझ जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये समुद्र है, क्या है, समुद्र है, और इस समुद्र का नाम मान लीजिए अटलांटिक महासागर है। आप लोग सुने भी होंगे अटलांटिक महासागर, महासागर। तो नाम अलग अलग क्यों रखा जाता है, बांटा जाता है, तो बीच से काट के कह दिया गया कि ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक मान लीजिए महासागर, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक जैसे सेना का जहाज कहीं पे फंस गया है, क्या है, इस अटलांटिक महासागर में सेना का एक जहाज कहीं पे फंस गया है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसका दुर्घटना भी हो जाए। तो बचाव के लिए मान लीजिए उस सेना के जो कर्मचारी हैं, उस पे काम करने वाले वर्कर हैं, स्टाफ है, तो वो कॉल किए, संपर्क किए, कांटेक्ट किए एक दूसरा अच्छा जहाज से कि आओ हम आफत में फंसे हुए, हमको बचाओ। तो वो पूछेगा कि तुम कहाँ हो, तुमको कहाँ बचाने है, आसमान में है बचाने, तो वो कहेगा कि हम अटलांटिक महासागर में हैं। तो वो मतलब कि खोजने जाएगा, तो अटलांटिक महासागर यहाँ से यहाँ तक है। जिस उस जहाज को यहाँ से यहाँ तक जाने में मालूम है ना कि जैसे कितना लग सकता है, कितना दिन लग सकता है, तो नहीं 45 से 50 दिन, यानी समझिए तो 2 महीना के करीब लग सकता है। तो वो मान लीजिए कि उसको इमरजेंसी है, जो जहाज कॉल किया था, कांटेक्ट किया था, और खोजने वाला जहाज यहाँ अगर जो है अभी, और मान लीजिए कि वो जहाज यहाँ पे आफत में फंसा हुआ है, तो वो जैसे फोन करेगा इस पे, तो ठीक है वो कर लिया, बात कर लिया, तो वो कहेगा कि हम अटलांटिक महासागर में हैं, आफत में डूबे हुए हैं, मतलब कि हम पे समस्या छाया हुआ है, नहीं आओगे बचाने तो हमारा जहाज डूब जाएगा और हम तुम्हारे देश के सैनिक है, पूरा हम सभी डूब जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे, और उससे देश को क्षति पहुंचेगा। तो अब देखिए ये एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये कॉल किया तो बचाने के लिए कहेगा कि अटलांटिक महासागर में है, तो ये जो जहाजवा है, ये जहाजवा इसी में ढूंढते रह जाएगा। इतना ना बड़ा अटलांटिक महासागर है कि इसी में ढूंढते रह जाएगा, 2-3 महीना बीत जाएगा, तब तक कि जहाज मर उड़ के फिर समझिए तो इसका अंतिम संस्कार भी हो गया रहेगा। तो कहने का मतलब है, तो क्या किया गया है, बांटा गया है। तो उसमें भी बताया जाता है कि तुम अभी, मतलब ये कांटेक्ट करेगा कि तुम अभी कहाँ हो, तो ये कहेगा कि हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हैं, तो ये कहेगा कि हमको आफत है लेकिन हम तो उत्तरी अटलांटिक में हैं, तुमको आने में देर होगा, तो ये कहेगा कि रुक जाओ, हम तुमको एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक और जहाज है उसका कांटेक्ट देते हैं, यानी उसका जो उससे जुड़ने का तरीका बताते हैं, उस पर कॉल करो। तो इस पे कॉल करेगा जो कि उत्तरी अटलांटिक में रहेगा, तो फिर कहेगा कि आओ तुम कहाँ हो, तो ये कहेगा उत्तरी अटलांटिक में, तो कहेगा हम भी उत्तरी अटलांटिक में हैं, कि मतलब उस जगह बताएगा, लोकेशन बताएगा कि आओ यहाँ पे हैं, तो वो जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो मतलब इसको बांटने में क्या फायदा हुआ कि हम सभी को काम आसानी तरीके से, कोई जहाज उत्तरी अटलांटिक में आफत में फंसा हुआ है तो डायरेक्ट कहेगा कि हाँ हम उत्तरी अटलांटिक में हैं, कि तुम आओ खोजो हमको, मतलब खोजो नहीं जैसे बचाओ, आना तक कहेगा अटलांटिक महासागर में, तो खोजते खोजते मर जाएगा, तब तक इसका काम तमाम। तो बांटा किस लिए गया है, काम को आसान बनाने के लिए और काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए। तो जैसे बांट दिया गया तो यहाँ पे काम सही तरीके से पूरा हो गया। उसी तरह से संख्या तरह तरह के हैं, कोई रूट वाला संख्या है, कोई मतलब माइनस वाला संख्या है, कोई 4.3 ये मतलब फ्रैक्शनल वाला संख्या है। तो सबको एक में कह दीजिएगा और कहिएगा संख्या, क्या
कि ये संख्या लेना है, तब तो मतलब कौन संख्या, ये तो सब हो सकता है। मान लीजिए कि आप कहिएगा कि एक ऐसी संख्याओं का समूह बनाइए, बस ऐसी संख्याओं का समूह बनाइए जिसको जोड़ने पर 5 है, तो वो तो अनंतो पूरा देगा, क्योंकि मतलब कि इसमें 4.3 कोई जोड़ के 0.7 पूरा क्या जोड़ के 5 पूरा देगा। तो आप जब कहेंगे कि नहीं ये वाला फ्रैक्शन वाला संख्या को जोड़ के नहीं पुराना है और ना ही माइनस वाला संख्या को जोड़ के पुराना है, केवल प्लस वाला को और पूरा पूरा अंक वाला को, तब ना कोई कहेगा 4 1 5, कोई कहेगा 3 2 5, कोई कहेगा फिर उसके बाद 3 2 5 हो गया, 4 1 5 हो गया बस। और फिर एक मान लीजिए कि 0 शामिल कर किया होगा तो 0 + 5 हो गया। तो इस तरह से माइनस वाला नहीं लेंगे तब, यही तो तरीका। और कोई तरीका है तो बतलाइए। 1 + 4 3 + 2, फिर बतलाइए और कोई तरीका है तो बतला दीजिए। और कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो इस तरह से इतना तरीका से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 आ गया, तो ये मतलब कि आपका काम आसान हो जाएगा। और नहीं तो केवल ऐसे ही कह देगा तब तो अनंतो हो जाएगा, कोई कमी नहीं है, रूट सूट सब चीज मिला के काम करेंगे, अनंत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि संख्या को इसलिए बांटा गया है अलग अलग भाग में, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन का जो काम है, मैथ के सवालों को, प्रश्न को हल करने का जो काम है वह आसान हो जाए और हम सभी आसान तरीकों से हर चीजों को सॉल्व कर सके, इसीलिए बांटा गया। तो आप देखिए तो कितने भागों में बांटा गया, तो मैंने कल बताया था कि नंबर को 2 भागों में बांटा गया, यानी उसके 2 लड़के नंबर के, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, या उसी को अनरियल नंबर कहा जाता है। आप पीछे के लेक्चर को देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। फिर हमने बताया कि रियल, अब इमेजिनरी नंबर को हम शांत कर दिए कि तुम शांत हो जाओ, अब रियल नंबर को थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो रियल नंबर को जब छेड़े तो उसको भी 2 बेटा, उसका कौन कौन बेटा, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। यानी रेशनल कहने का मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल कहने का मतलब अपरिमेय संख्या, जो कि पीछे के लेक्चर में बताया गया, जाकर देखिए, बार बार कह रहा हूं मैं, जाकर देखिए। फिर आप देखिए इरेशनल, रेशनल। अब जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, उसके भी 2 बेटे, एक मतलब इंटीजर, एक फ्रैक्शन, यानी पूर्णांक और एक भिन्न। अब पूर्णांक के बहुत सारे बेटे जो कि हम आपके सामने लिखे थे, जैसे हमने लिखा था होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद मैंने लिखा था प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर मतलब पेयर ऑफ प्राइम नंबर, या उसी को बोला था ट्विंस प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर बाय प्रीडिसेसर, फिर उसके बाद सक्सेसर, मल्टीपल नंबर, फैक्टोरियल नंबर, बहुत सारे होते हैं। तो मतलब आप इतना समझ गए। तो एक बात मैं और बतला देता हूं कि अब मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूं, और जहां पे हम फ्रैक्शन नंबर होगा तो आप लोग कॉपी खाली छोड़िएगा अवश्य, पहले बतला दे रहे हैं। और जो फ्रैक्शन नंबर है उसको भी बांटिएगा, क्योंकि हम जब बांटते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं बच पाता, आप लोग कॉपी में अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे बार बार मिटाना पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अब हम जो संख्या है, संख्या को बहुत सारे टाइप्स में बांटे हैं, तो पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि ये इसके मतलब अंडर आता है, यानी इसका बेटा है, हम इसके बेटा को पढ़ा रहे, इसके इतने बेटे हैं, अब सभी बेटा को आपस में मतलब कि हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इस बेटा का मतलब क्या है, इस बेटा का मतलब क्या है, नाम सहित बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मिटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ये मिटता नहीं है जल्दी, 1 सेकेंड। मिटाने में फ्रेंड्स टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियो को कट कर देना चाहता हूँ, कट करूंगा अवश्य, क्योंकि इतना टाइम लैप्स जाने से अच्छा है वीडियो को कट कर देना। तो देखिए इसको हमने मिटा दिया,
तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको देखिए हम अभी बोले कि जितना जो नंबर है ना उस सभी नंबर के मैं लड़के को जब उसको पढ़ाऊंगा यानी उस नंबर को पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि ये इसका बेटा है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए अब हम जो शुरू करते हैं आप समझ जाइएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे नंबर के बारे में शुरू करते हैं, क्या नंबर। और इसके मैंने दो लड़के बताए थे, एक होता है रियल नंबर, नंबर मतलब संख्या आप लोग लिख लीजिएगा, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, क्या इमेजिनरी नंबर। इसी को रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, क्या काल्पनिक संख्या। तो देखिए सबसे पहले रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो चलिए हम सभी संख्या का डेफिनेशन कल जान गए थे, तो आज शुरू करते हैं रियल नंबर का डेफिनेशन। रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, क्या रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, क्या है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन को लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं वह संख्या जिसका वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर करने पर परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट धनात्मक आए। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। वह संख्या जिसका वर्ग करने पर परिणाम यानी रिजल्ट धनात्मक यानी पॉजिटिव प्राप्त हो क्या कहलाता है, तो वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है यानी रियल नंबर कहलाता है। अब मतलब समझिए, बहुत ईजी है मेरे दोस्त। पहले ये समझेंगे कि रियल नंबर है क्या, उसके बाद काल्पनिक संख्या को समझ लेंगे, ठीक। देखिए लिखा गया वह संख्या, तो हमने बताया था आपको कल कि दुनिया में जो भी चीजें हैं जो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, जिस तरह से लिखा जाए वो सब संख्या है। एक निश्चित मतलब चित्र होता है, उसका निश्चित वैल्यू होता है, उसका निश्चित नाम होता है, फिक्स नाम होता है। तो उसी तरह से कोई भी संख्या हो, यदि उस संख्या का स्क्वायर करे, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। ऐसे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो आपको बतलाया था हमने कि जैसे हम नहीं बतलाए थे आपको a का पावर m गुने b का पावर m, तो इस समय मान लीजिए a का पावर 2 रहेगा तो इसी को स्क्वायर कहा जाता है। जब किसी भी संख्या का पावर 2 हो जाए तो इसको स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग। 3 हो जाए तो उसको घात कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, घात। घात कहने का मतलब है तो उसको त्रिघात, क्या ये त्रिघात या इसी को कहा जाता है क्यू, क्या क्यू, ये a का क्यू है। तो जब हम लोग मतलब कि स्क्वायर कहेंगे, क्या कहेंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब हिंदी में वर्ग। वर्ग मतलब किसी संख्या का पावर 2, क्या पावर 2। और जब हम क्यूब कहेंगे कि a का क्यूब निकालो, तो क्यूब कहने का मतलब a का क्यू यानी a का पावर 3 होगा, यानी घात उसका 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब दुनिया में कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चाहे जो संख्या है, यदि उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है भाई मेरे एग्जाम्पल में, जैसे उदाहरण लिख रहे हैं, एक एक चीज समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2, तो आप देखिए 2 लिखे तो 2 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है कि ना, इसको जांचने के लिए पहले 2 का हम ऐसे स्क्वायर करेंगे, तो यानी 2 गुने 2 लिखेंगे यानी 4। तो बताइए आप ही लोग कि 4 जो आया आंसर, यानी वह संख्या जिसका वर्ग करने पर था, ठीक है वर्ग तो कर दिए 4 आया, तो क्या वर्ग करने पर क्या बोलो, तो यहाँ पे परिणाम यानी रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट का मतलब आंसर, ओकर आंसर।
आंसर क्या, धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस में आए, माइनस में नहीं, प्लस में आए। कब, स्क्वायर करने पर। तब जिसका स्क्वायर किए, पहले समझ लीजिए, तो इस संख्या को हम कहेंगे क्या, कि ये संख्या जो है ना, क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। इस तो कहिएगा ये नहीं होगा, तो भाई इसका भी करेंगे, देखेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो प्लस में आया ना, तो हाँ 4 भी वास्तविक संख्या है। क्या है, 4 भी वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या अगर जो आपको रियल नंबर जांच करना हो कि रियल है कि ना है, यानी इस पे रियल का मोहर मारा गया है कि ना, तो उसको चेक करने के लिए पहले क्या, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर जो आंसर यदि देखेंगे प्लस में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये जो 4 है ये रियल नंबर है, यानी इस पे रियल नंबर का मोहर मारा गया, ये रियल नंबर का बेटा है। बेटा नहीं मतलब रियल नंबर के अंदर ये आता है, यानी ओकरे ही नौकर उकर है, काम करने वाला है रियल नंबर का। ठीक, तो देखिए, तो आप मान लीजिए जैसे 2 हो गया, सपोज आपने ले लिया जैसे √2, क्या, √2 ही ले लिया, तो √2 यहाँ पे देखिए, √2 है कि ना है रियल नंबर। सिंपल सा तरीका है, √2 को हम ऐसे स्क्वायर करेंगे, तो √2 का मतलब होता है क्या, हमने पीछे बताया था कि रूट कहने का मतलब होता है 2 का पावर 1/2, तो ये रूट कहने का मतलब है 2 का पावर 1/2, और ये फिर पूरा का पावर कितना है 2। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि a का पावर m रहे और इसका पावर n रहे, तो a का पावर m और n में मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाता है, तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m n। तो उसी तरह से यहाँ पे मेरे दोस्त 2 है और m के बदले है 1/2 और n के बदले है 2, तो दोनों में गुना करना, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 का पावर बचा 1, तो 2 का पावर 1 मतलब 2। कहने का मतलब है कि √2 का हमने स्क्वायर किया तो 2 आंसर हुआ। 2 देखिए तो प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में, आंख से देख लीजिए थोड़ा सा फाड़ के, ऐसे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे देगा, यानी 2 पॉजिटिव में आया। किस में आया, पॉजिटिव में, यानी धनात्मक में। तो कहने का मतलब है कि ये √2 जो है, जिसका करेंगे उसका अगर जो आंसर प्लस में है तो ये वाला रियल नंबर है। अब फिर कहिएगा ये नहीं है, तो इसका भी हम करेंगे स्क्वायर। अगर जो स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो मतलब प्लस में आएगा, तो कहेंगे कि हाँ ये भी है, 2 भी है। तो 2 का तो हमने चेक करवे किया, तो √2, तो √2 का आंसर +2 आया, जो कि √2 बताता है कि हम रियल नंबर वाले हैं, यानी हम पे रियल नंबर का मोहर मारा गया है, तो ये बेचारा रियल नंबर है। आगे देखिए, फिर इसी तरह से मेरे भाई, आप इसको मिटाते हैं जरा। इमेजिनरी नंबर यहाँ पे अभी सुखले है, इसको भी पूरा कर देंगे। ये बेचारा को भी सजा देंगे अभी थोड़ा सा बाद में, पहले ये देखिए सज जाए तब। तो अब मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है -√2, ठीक, बाहर माइनस है और फिर ये √2 है, और मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं -√2, या मान लीजिए √2 का जी कुछ भी लिख सकते हो यार, √3 भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है। अब माइनस बाहर है, तो -√3 कह रहा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ तो ये रियल नंबर है कि ना है। तो भाई इसको भी जांचने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पावरफुल ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, पहचानने का धांसू तरीका। डीएनए टेस्ट कैसे करेंगे, इस पे केमिकल छीटेंगे। कौन सा केमिकल छीटेंगे, तो इस पे जो केमिकल छीटेंगे ये स्क्वायर वाला केमिकल छीटेंगे। जैसे ही इस पे केमिकल छीटे, तो कहने का मतलब है सेम चीज 2 गो, उसका मतलब कि क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा, यानी 2 गो ऐसा ऐसा कर देगा, बीच में गुना लगा के, -3 गुने -3। ये जैसे ई वाला मतलब केमिकल डालेंगे कि ऐसा ऐसा 2 गो बाल बच्चा बना देगा, सेम टू सेम 2 गो अपना लेकर हुलिया बना देगा और बीच में गुना करेगा। अब देखो आप लोग तो बड़ी तेज हो, क्या ये -√3 है। तो मेरे दोस्त मान लो हम आपको एक बात सिखाते हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे आया पॉजिटिव, एक एक बात सिखा रहे हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस, थोड़ा बहुत नहीं, छोटा लेवल में नहीं, बहुत हाई लेवल में, ठीक, तो समझिएगा। अच्छा मान लीजिए कहीं पे 4 लिखा है, -4 लिखा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 गुने -1, चाहे वही बात है -1 गुने 4, फिर तक गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 गुने √3, फिर गुना है तो गुण है, -√3 है तो -1 गुने √3। अब देखिए आपको मैं बतलाता हूं
कि अगर जो सेम वे में मतलब कि जैसे 2 बार माइनस गुना में हो, 2 बार माइनस गुना यानी मल्टीप्लाई में हो, तो देखिए तो 2 बार गुना मल्टीप्लाई में मतलब 2 बार जो है माइनस मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो आंसर सीधे प्लस आ जाता है। अब संख्या एक एक है तो एक में एक से गुना करेंगे एक। अगर जो मान लीजिए कि चार रहता है, यहाँ पे 3 रहता और 2 को माइनस गुना में है तो प्लस तो आता, 4 3 12 आता। समझ में आया? उसी तरह से ये देखिए एगो है ये सब गुने में है, तो एगो हाई माइनस गुना में है, एगो हाई माइनस गुना में, 2 गो माइनस गुना में है तो सीधे यही आ जाएगा आंख मूंद के प्लस। 2 गो माइनस गुना में रहे कि प्लस, 4 गो माइनस गुना में रहे कि प्लस, 6 गो माइनस गुना में रहे कि प्लस। यानी जैसे 2 4 6 8 10 12 यानी जो दुक्का पहरा में आएगा जो संख्या अगर जो उतना बार माइनस रहे, यानी 2 का टेबल में जो चीज आता है उतना टाइम्स माइनस रहे, यानी 2 का पहरा में आने वाला जो भी संख्या है उतना बार माइनस रहे या गुना में रहे, तो आंसर प्लस आंख मूंद के। अब प्लस आ गया, अब 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, और फिर 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3, यानी √3 गुने √3। कहने का मतलब प्लस नहीं लिखा जाता है तो छोड़ देंगे, छिपा देते हैं इसके चिन्ह को, यानी √3 और गुने √3। तो मेरे भाई 2 बार √3 है तो इसको क्या भी बताएं कि ऐसे लिखेंगे, और जब जैसे ही √3 है इसका 2 लिख दिए तो ये √3 का मतलब होता है 3 का पावर 1/2 आप पूरा का पावर 2। अब आपको बताते 3 का पावर 1/2 आगू नहीं पूरा का पावर 2, तो ये 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, विलुप्त हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया, तो बचा कितना 3 का पावर 1 मतलब 3। तो आप बताइए कि -√3 का स्क्वायर किए तो +3 है या फाइनल रिजल्ट, तो +3 यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये कह रहा है कि हम भी प्लस हैं, यानी हमको काहे बेलगा रहे हो, हम भी तुम्हारे ही ग्रुप के हैं, हम भी रियले नंबर है। तो कहा कि अच्छा तू भी रियले नंबर है, चल आजा फिर, जब तू भी हमारे ही जात का है तो आ मेरे पास और दिखा जात का कारनामा कि हम रियल नंबर है, खूब नाचो रियल नंबर है। तो अब देखो, अब मान लीजिए इसको अब मिटाते हैं, थोड़ा सा इधर गजर मजर हो गया, हलवा कर देते हैं आसान तरीके से। अब इसको डेफिनेशन को मिटा देते हैं, मतलब कि क्योंकि उतना बार समझाए हैं मेरे भाई, आप लोग ऐसे थोड़े हैं कि ना समझदार है। एग्जाम्पल पे बहुत थोड़ा सा 1 2 3 और कर लेते हैं, उसके बाद यह बात समझ में आपको पूरा तरह से आ जाएगी। आगे देखिए, तो अब हम लोग मतलब कि यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 है रियल नंबर, √2 भी है, -√3 भी है। मान लो कहीं पे आपको दे दिया कि जैसे √2 एकरा नीचे रूटे में है √3/2, मतलब रूटे के अंदर ऊपर 3 है नीचे 2, कहेगा कि ये है कि ना रियल नंबर। तो चेक करेंगे आंख मूंद के, चेक करने के लिए क्या है, पर वही वाला केमिकल छीटेंगे, ये 2 वाला एक पावर में 2 छीटेंगे तो इस सेम टू सेम 2 को बना देगा। चाहे हम इतना को क्या बोलते हैं 3/2, चूंकि पूरा में ऐसे वाला हंसुली है, ये ऐसे वाला मतलब कि खुरपी कोदारी लिखा है, ये जैसे मतलब कि क्या है, ये अंकुशा है, कराव है, तो ये वाला कराव को बदल देते हैं तो ये हो जाता है ऐसे। और पूरा का पावर 2 है, पूरा का मतलब एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो आप देखिए ये हम फॉर्मूला से अभी बताए ना कि दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो 1/2 गुने 2 इसे ही कटेगा तो 3/2 का पावर 1, यानी 3/2 का पावर 1 कहने का मतलब 3/2 को एक बार लिखेंगे तो 3/2 ये ना आएगा। तो बताइए कि रूट अंडर में पूरा के रूट, इसको होल रूट क्या पढ़ते हैं, होल रूट, कितना 3/2, 3/2 होल रूट ऑफ 3/2 यानी 3/2 के ऊपर पूरा में रूट, 3/2 पूरा में रूट। तो क्या ये है रियल नंबर? तो देखिए तो इसका स्क्वायर किए, ये वाला केमिकल इस पे छीर के तो आया प्लस में 3/2, यानी हमको खोजना था 3/2 सु कुछ आवे, प्लस में आना चाहिए आंसर, तो प्लस में आया ना, तो हाँ प्लस में आया इसका स्क्वायर, यानी ये जो है ये रियल नंबर का दोस्त है, यानी रियल नंबर ही है। उसी तरह से मेरे दोस्त यदि बात करेंगे हम, मान लीजिए कि 1.2 है क्या, तो ये इसको कहेंगे कि रियल नंबर है, तो 1.2 है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1.2 को
ये वाला केमिकल जैसे डालेंगे ये अपना जैसा 2 को गुना के बीच बना देगा। तो ये जैसे इसको गुना करेंगे तो 12 में 12 से करते हैं तो 144, और गुना दशमलव वाला आता होगा, ये 1 अंक मिल के 2 अंक हो गया, तो 1 2 देंगे। और यहाँ तो आप ही बताओ कि इतना जो संख्या है इसका हम जैसे रियल नंबर जांचने के लिए जो केमिकल ऊपर 2 वाला छीटे हैं तो ये पूरा शुद्ध करके प्लस में आंसर दिया है, तो प्लस में जैसे ही आंसर इसका आया या इसका, तो ये रियल नंबर वही सही हो गया, तो ये रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। अब मान लीजिए कि आपको कहीं पे दिया गया है क्या माइनस, ध्यान समझिएगा, ऐसे कहीं पे दिया गया रूट और फिर इसके अंदर -3, रूट के अंदर -3, मामला यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा हो गया, घबरा गया। तो अब इसको भी हम जांचेंगे, इस पे भी डीएनए टेस्ट करेंगे, इस पे भी छिड़केंगे, केमिकल सुंघाएंगे और देखेंगे कि ये अपना रूप कैसा लाता है, बहुरूपिया है कि कैसा है। देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये सब छिड़कने के बाद बहुरूपिया हो जा रहा है, यानी पहले तो हैसन रूप में दिखाई दे रहा है, रूट 2 के रूप में, और जैसे छिड़क दे रहे हैं नई वाला केमिकल होता है पूरा रूपये अपन चेंज कर ले रहा है। पहले तो ये कोट पैंट पहन लिया, अब जींस पैंट पहन लिया, समझ में है ना। अब इसको देखते हैं इसके अंदर इसका रूप बदल के कैसा आता है। आ बीच में मतलब कि जैसे ये देखिए चाकू ले है, ये चाकू हम लोग इसको कहते हैं, तो अभी पूरा समझाएंगे, अभी देख लीजिए। तो ये रूट है और इसके अंदर -3 है, यानी ये कॉलर है, ये कॉलर खड़ा कैले है, आ कॉलर खड़ा करके अंदर ही चाकू ले है, मतलब दाम ऐसे कह ले रंगदारी वाला। और यहाँ पे मतलब कि अपने जीन्स में या यहाँ पे मतलब जो पैकेट होता है जहाँ पे रिवॉल्वर जो पुलिस लोग होते हैं वो खसे मतलब डाले रहते हैं, कसे रहते हैं, उसमें वो चाकू लेके घूम रहा है, और वो चाकू हाथ से ऐसे मतलब ऐसे बढ़ावले है, करे कि आ जाओ हमारा पास, जो आएगा उसको पेश देंगे, और पेश के रेस हो जाएंगे। तो ये कॉलर खड़ा कर ले, अंदर चाकू ले। तो ये देखते हैं कि ये चोरवा ये वाला कैटेगरी में समा पाता है कि ना, कि ये में मतलब बिना चकुए वाला सब आएगा। देख रहे हैं तो देखिए ये कॉलर के अंदर चाकू है, मतलब कॉलर खड़ा कैले ऐसे, अंदर चाकू यानी लफुआ है। तो ये देखते हैं ये लफुआ किस कैटेगरी में आता है। तो इसका सबसे पहले जांच करने के लिए इसका डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए टेस्ट करने का मतलब है कि इसको छू मंतर मतलब कि मंतर उंतर मारेंगे, जंतर उंतर देके, और देखेंगे कि मंतर मार के जब इसको जंतर ये 2 वाला दे रहे हैं तो क्या ये अपना रूप बदल रहा है, तो कैसा बदल रहा है। जैसे ही इसको मंतर मार के ये वाला जंतर पहना देंगे तो देखिए ये कितना आएगा। तो अभी बताया ना कि इसका मतलब होता है जैसे ही जंतर डालते हैं ये वाला केमिकल तो 2 गो ऐसा हो जाता है, यानी -3 क्या, और फिर एक बार ऐसे -3। अभी हमने बताया है कि कहीं पे -4 लिखा रहेगा तो इसको -1 गुने 4 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मेरे भाई ये है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 गुने ये क्या 3, ऐसा लिखे रह सकते हैं, और फिर गुने, और इसको लिख सकते हैं -1 गुने 3, फिर वो करेंगे तो बतवा से में आ जाएगा। तो अब देखिए, अब ये दोनों मान लीजिए कि कहीं पे आपको लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा 16, तो ये रूट अंडर 16 का मतलब अब क्या कहते हैं, पूरा बात समझिएगा, बड़ा डिटेल वे में बता रहे, इतना डिटेल वे में कोई नहीं बताएगा, मजा आ जाएगा। सुनिए देखिए ये 16 है, तो 16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। कैसे, तो हम चूंकि 16 है तो 16 को 4 का, जैसे 16 है तो 16 को इसका मतलब होता है क्या 1/2। तब बताइए 16 को हम 4 गुने 4 लिखेंगे 1/2, तो 4 चौका 16, सेम चीज है 2 बार है, तो 4 का पावर 2 और फिर 1/2, और फिर नियम से बताएं कि 4 का पावर 2 गुने 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 का पावर 1 मतलब 4। तो कहने का मेरा मतलब है मेरे भाई कि इतना का मतलब 4 लिखते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे इतना है, तो इतना को ऐसे लिखिएगा 4 गुने 4, तो कितना 16, इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको इतना ही को तोड़े हैं ना, तो इतना आंसर आना चाहिए 4, तो देखिए आ रहा है कि ना। तो फिर इस 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √4, और फिर गुने अलग करके √4 साफे छटका दीजिए, लेकिन बीच में वही वाला चिन्हवा दीजिए,
तो ये √4 का आता है 2, और बीच में चिन्ह दे दीजिए फिर एक 2, तो 2 में 2 से करेंगे तो 4 बातवा बराबरे आया। यानी हईसहू करने पर हईसहू करने पर बातवा इज सेम सेम, बट डिफरेंस इज तनी मुनी। कची तनी मुनी, तो ये थोड़ा अलग अलग लिख दे रहे, थोड़ा ज्यादा चला जा रहा है, लेकिन बात आंसर सेम ही आएगा। उसी तरह से मेरे दोस्त ये जो इतना दिखाई दे रहा है, तो इतना दिखाई देने का मतलब ये माइनस में हम ऐसे √1 लिख सकते हैं, अब उन्हें √, ये 3 अलग अलग कर सकते हैं, फिर गुना ये माइनस में √1 है, ये √3 अलग 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 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या, तो ये √3 है, ये √3, तो ये देखो मतलब कि माइनस ये √1 है, ये गुने माइनस √1, और √3 में √3 से करोगे तो √3 कैसे स्क्वायर, ऊपर 2 गो चीज है सेम, तो फिर इसमें मतलब कि जैसे सेम चीज है, तो मान लीजिए कि सेम चीज ऐसे इस पे मार रहे हैं केमिकल, तो ये अलग अलग हो जा रहा है, तो फिर इस केमिकलवा को हटा लेंगे तो ये अलग अलग वाला जो है फिर वो सेम चीज हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। अब ये भी दोनों जो हो जाएगा इस तरह से ऐसे हो जाएगा, अब उन्हें √3 ऐसे हो जाएगा। अब हम आपको अभी बताए हैं कि रूट अगर जो 3 रहे तो इसका मतलब होता है 3 का पावर 1/2, आ एकर स्क्वायर करेंगे, एकर मतलब एकरा पावर 2, आ जब ऐसे रहता है तो 1/2 आ गुने 2 आपस में गुना होके कट के 3 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस √, ये 1 है, तो इसका पावर 2 आ गुने इसका मतलब 3, इसका मतलब हुआ 3 का पावर 1/2 और फिर ये वाला 2, तो आप देखिए तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 का पावर 1, इसका भी मतलब 1 का पावर आई रूट के मतलब 1/2, फिर ये वाला 2, तो ये वाला 2 से ये वाला 2 खत्म, आगू नहीं 3 का पावर 1 यानी 3, आई -1 का पावर 1 आगू नहीं 3। तो आप बताइए -1 का पावर 1 मतलब -1 को एक बार, तो -1 को एक बार तो -1 आगू ने 3 तो है ही, तो -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3। नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं, बहुत अंधेरा भी हो गया भाई, अंधेरा हो गया, दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा बात नहीं, आप लोग देख लीजिए। तो ये आया कितना रिजल्ट -3, लेकिन क्या वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या कर रहा था कि आंसर आपको आना चाहिए पॉजिटिव में, प्लस में, आपको आंसर आया माइनस में। कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉलर खड़ा करके अंदर चाकू रख लेता, जब इसका DNA टेस्ट किया गया तो कह दिया गया कि तू पार्टनर इस ई वाला कैटेगरी के, ई वाला जात के नहीं है, तू दोसर जात के है। ये जो जात के है ना, वो जात है इमेजिनरी नंबर। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कल पूरा डिटेल वे में, और कल शाम नहीं होने देंगे, थोड़ा और पहले से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ।